आर्थिक बजट सन 2024 में सभी कुंभ राशि के भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम समझने जा रहे हैं सन 2024 में हमारे आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे विधाता ने हमारे खाते में कितना धन दिया है अथवा कहां कहां हमें धन खर्च करने की संभावना बनती है, इस बात को हम जानने वाले हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट हम निकाल करके आपको देने वाले हैं जिसके माध्यम से एक खाका तैयार कर सकते हैं आप कि मुझे ऐसे तैयारी करना है इस सन 2024 में आर्थिक लक्ष्य को। एक एक बातों को समझिएगा, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके दूसरे घर अर्थात द्वितीय भाव, आपके धन के भाव से। इसी हमने धन लिखा है, यहाँ पर राहु देव विद्यमान है। आप सब जानते हैं कि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी लिमिट नहीं है, अर्थात 2024 में धन के प्राप्ति के लिए अर्थात धन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास ग्रहों के द्वारा कोई भी लिमिट प्रदान नहीं किया गया है। अर्थात इस समय पर इस साल में कुछ विशेष धन लाभ आप चाहते हैं, कोई बड़ा धन अमाउंट चाहते हैं, ये साल निकाल करके आपको दे सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे 2024 भर राहु आपके धन भाव पर उपस्थित होंगे। राहु के पास एक भूख होती है कि मैं जहां पर उपस्थित हूं उस भाव को बड़ा बनाऊं, बढ़ाऊं, बढ़ोतरी करूं, अर्थात ये आपके धन भाव पर है। धन बढ़ोतरी की एक संभावना इस 2024 में काफी महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर यहां पर दिखती है। दूसरे तरफ से देखा जाए, इस राहु के पास एक दृष्टि भी विद्यमान है जिसके हिसाब से यह सीधे आपके छठे भाव को ये दृष्टि प्रदान करेंगे। छठा घर माना जाए तो ये धन का स्थान है और छठवां जो घर होता है ये हमारे जीवन में प्राप्ति को प्रदर्शित करता है, अर्थात धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी देखा जाए ये समय अनुकूल होगा। यही हमारे कर्जों का होता है, लोन का होता है। आपके पास भाई धन की प्राप्ति होगी तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे, अपने जीवन में जो हमारे कर्जे हैं उसको आप चुकाना चाहेंगे। ठीक इसी प्रकार से राहु का प्राप्ति स्थान पर होना अर्थात धन की प्राप्ति कराएंगे और उसके बाद हम जहां पर हमें देनदारी है, जहां हमें देना है, वहां पर हमारे पैसे हम दे पाते हैं। दूसरे तरफ से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके धनेश बनते हैं, अर्थात आपके वित्त मंत्री देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे विराजित है, मतलब धन भाव से एक घर आगे पराक्रम के भाव पर हैं। ये साल 2024 आपको बेहद पराक्रमी बनाता है। इस साल 2024 में आप शांति अपने आप को प्राप्त नहीं करेंगे। कारण इसका ये होगा क्योंकि आपके अंदर तो वो ज्वाला धधक रही है कि कैसे मैं अपने कैरियर को, कैसे अपने जीवन को, कैसे अपने आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति में करा पाऊं, और शायद इसी कारण से देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव पर हैं। विशेष बात तो तब हो जाती है जब मई का महीना आता है और यही देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। अब ये चतुर्थ भाव पर हो जाएंगे। चौथा घर वो स्थान हो गया जो मेरी शांति को प्रदर्शित करता है, अर्थात जो अशांतियां जीवन में चल रही हैं धन को लेकर के, हमारे कैरियर को लेकर के, वहां से हमें शांति प्राप्त होगा। एक सुंदर वातावरण, एक सुंदर अनुभूति आप अपने जीवन में देख सकते हैं। और उसके बाद यही देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ भाव पर होंगे तो पूरे के पूरे सन 2024 भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पर इन्हें शांति प्राप्त होती है। अब यहां पर जब आपके चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, इनकी एक दृष्टि पड़ती है ठीक आपके दसम भाव पर। देखा जाए तो दसम भाव मेरे कर्तव्यों का, मेरे करियर का होता है, अर्थात करियर में कोई विशेष प्रगति देखने को मिल सकती है। आप हो अथवा हम हो, हमारे जीवन में धन की वृद्धि कहाँ से होगी भाई? यदि हमारे काम धंधे अच्छे चलते हैं वहाँ से तो हमें धन की प्राप्ति होती है, अर्थात इसका समर्थन, गुरु का समर्थन आपके जीवन में, करियर में भी एक अच्छी जागृति, एक अच्छी अनुभूति आपको दिला पाएगा। विशेष बात तो तब होगी जब देवगुरु बृहस्पति की जो नौवीं दृष्टि है वो सीधे आपके 12वें घर पर है। यदि आप हॉस्पिटल संबंधी खर्चों से परेशान हैं, यदि आप अपने जीवन में हानि को देख रहे हैं, धन तो संग्रह कर पा रहे हैं लेकिन धन की बचत नहीं हो पा रही है, गुरु की दृष्टि 12वें घर पर पड़कर उस धन पर नियंत्रण लगाएगा, अर्थात वहां पर धन खर्च होंगे जहां पर आवश्यक होगा। विशेष बात आप ये समझिए, 12वां घर जो होता है वो निवेशों का होता है। ये साल 2024 आपके निवेश का साल आप इसे मान सकते हैं। यही 12वां
घर हमारे विदेश संबंधी कार्यों से हमें जोड़ता है, अर्थात आपका यदि वहाँ से आगमन होना है, धन की प्राप्ति होना है विदेश संबंधी कार्य से, वहाँ से आपको सफलता मिलेगा। आयात निर्यात संबंधी कार्य से आपको धन की वृद्धि होगी। आप ऑनलाइन संबंधी कोई काम करते हैं, वहाँ से धन की वृद्धि होगी। अर्थात ये सब आपके रास्ते हैं आपके धन को बढ़ाने के लिए, और निवेश वो रास्ता होगा जहाँ पर आपके पैसे इस 2024 में देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपको प्रवाहित किया जाएगा। दूसरे तौर पर समझा जाए तो केतु देव को समझते हैं भाई। केतु देव इतने अच्छे पोजीशन में है। अच्छा पोजीशन हमने इसलिए कहा, हम बता दें आपको कि केतु आपके ठीक अष्टम भाव पर यहाँ पर स्थित हैं। अब केतु के पास एक विशेष इनकी युक्ति होती है कि मैं जहाँ होता हूँ उस भाव से व्यक्ति को डिटेच करता हूँ, अर्थात दूरी प्रदान करता हूँ। ये जो स्थान है उसे माना गया है हमारे जीवन में बाधा का, तनाव का, डिप्रेशन का। तो यदि डिप्रेशन हमारे जीवन में चल रहे हैं तो भाई डिटेच करेंगे, दूर करेंगे, तो उस डिप्रेशन तनाव से हमें दूर करेंगे। कोई बाधा चल रही है जो निरंतर काफ़ी दिनों से चलते आ रही है, तो भाई केतु भी तो 18 साल बाद यहाँ पर आए हुए हैं, तो काफ़ी लंबे समय की जो यात्राएं हैं उस यात्रा को रोक करके अब कोई विशेष परिवर्तन की अनुभूति आपको ये केतु देवता दिखा पाते हैं। अब हम समझते हैं शनि देव को। शनि देव वो ग्रह बनते हैं जो लंबे अवधि के ग्रहों में, जैसे हमने 4 ग्रह लिया है, इन लंबे अवधि के ग्रहों में सबसे लंबा इनका साइकिल होता है। इस कारण से ये आपके बेहद प्रभावी ग्रह बनते हैं। इनका प्रभाव ठीक आपके अपने कुंभ राशि पर पूरे 30 साल बाद बना हुआ है, और ये सन 2024 भर ये रहेंगे। इसके बाद तो भाई एक घर आगे पर चले जाएंगे, अर्थात आपके धन भाव पर चले जाएंगे। तो ये समय कैसा होगा कुंभ राशि के लिए शनि के दृष्टिकोण से? तो शनि देवता कहते हैं मैं जब प्रदान करता हूं तब भी धीरे धीरे, और जब लेता हूं तो भी धीरे धीरे। अर्थात देना और लेना दोनों शनि देवता का धीरे स्लो चलने वाले ग्रह माने गए हैं शनि देवता। इसलिए हमें ऐसा लग सकता है कि भाई 2023 से शनि देवता हमारे अपने राशि पर आए हैं, फिर भी हमारे जीवन में कोई वृद्धि क्यों नहीं हुआ? समझिएगा, हमने जो कारण बताया है, शनि देवता विलंब के कारक हैं, इसलिए विलंब हमारे जीवन पे हो सकता है। लेकिन कुंभ राशि पर शनि का प्रभाव आना कहीं से भी आपके लिए अहितकारी नहीं होगा। शनि की जो विशेष प्रभाव पड़ेगी वो ठीक इनकी 10वीं दृष्टि आपके दसम भाव पर बनती है। दसम भाव मेरे कर्मों का, जहां पर ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। पूरे आप इसे विश्वास के साथ मानिए कि ये साल आपके कर्म क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या किसी प्रोफेशनल कार्य में संलग्न हैं, आपके कर्म क्षेत्र से आपको धन निकाल करके यहाँ पर देने की जो बात है वो शनि देवता कर रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। दसम भाव शनि देवता वैसे भी करियर के कारक होते हैं, और जब दसम भाव पर दृष्टि होती है अर्थात आपके करियर में कुछ विशेष पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है। एक तरफ कर्म के स्वामी की दृष्टि और दूसरी तरफ भाग्य के स्वामी की दृष्टि कोई विशेष जागृति इसी साल 2024 में आपको करा सकती है। इसके बाद शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, उस पर जरा विचार कीजिए। ये आपके तीसरे घर पर लगाएंगे, अर्थात हम इस समय पर कहाँ रहेंगे, अर्थात कुंभ राशि कहाँ रहेगी? अपने चैलेंजिंग सिचुएशन को दूर करने के लिए आपका प्रयास रहेगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, शनि देवता आपको चैलेंजिंग सिचुएशन से अवगत कराएंगे पूरे सन 2024 में, लेकिन विश्वास कीजिए कि जीत का चैलेंज जितना बड़ा होता है, जिसके संघर्ष जितने बड़े होते हैं, उसको उतना ही बड़ा मुकाम प्राप्त होता है। आप देखिए, जो लोग बहुत धनी हैं, बहुत धनवान हैं, क्या उनके जीवन में उन्होंने संघर्ष नहीं किया? बिना संघर्ष के ऊंचा स्थान नहीं मिलता, और शायद इसी कारण से शनि देवता पूरे साल भर आपके संघर्षों के साथ साथ आपके जीवन में उन संघर्षों का कई गुना बढ़ा करके आपको प्रदान करेंगे। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हमने कर्म किया है, मेहनत किया है, भगवान की पूजा अर्चना की है, लेकिन हमें परिणाम 100% क्यों नहीं मिल रहा है? ध्यान रखिएगा, एक गुल्लक होता है जिसमें हम पैसा डालते हैं, सिक्के पैसे डालते हैं हम गुल्लक में, लेकिन जिस दिन वो गुल्लक फूटता है उस दिन कितने सारे हमें धन की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से आज नहीं देखना है कि हमारे संघर्ष कितने हैं, आज ये देखना है कि आने वाला दिन कैसा होगा, और इसी दिन की अनुभूति कराने के लिए शनि देवता आपके अपने राशि पर समाहित रहेंगे पूरे सन 2024 में। अब हम समझते हैं उस धन के वित्त मंत्री को कैसे हम अपने जीवन में प्रसन्न करा पाएं, कैसे इनके लाभ को ले पाएं। ध्यान दीजिएगा, आपके वित्त मंत्री बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस हिसाब से देखा जाए एक यंत्र मंगवाइए, और वो यंत्र होगा गुरु यंत्र।
एक गुरु यंत्र मंगाइए, किसी जगह से लीजिए, आप अपने किसी पूजा का स्थान हो या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। इसे गुरु यंत्र या बृहस्पति यंत्र कहा जाता है। गुरुवार के दिन इसे अपने घर के मंदिर अथवा पूजा स्थान पर इसे स्थापित कीजिए। सिंदूर, गुलाल, फूल, दूबी इत्यादि अर्पण करके उसे दीप इत्यादि अगरबत्ती इत्यादि से पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद प्रतिदिन आपके घर में जो दैनिक जो पूजा होती है उसमें उसको सम्मिलित कीजिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम गुं गुरुवे नमः का मंत्र जाप करते हुए इस यंत्र को आप प्रतिष्ठित कीजिए। प्रतिदिन एक माला फिराइए। निश्चय मानिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके धनेश है, धन की ही वृद्धि करेंगे। कोई बड़े लक्ष्य को आपको इसी साल 2024 में देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कहीं से भी आपके लिए नेगेटिव नहीं है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।